तो ज्यादा पोर्शन 11 का है। तो 11 में तुम देखेंगे तो सबसे पहले सीईटी में भी पहले 2 चैप्टर है। सबसे पहले सीईटी जो तुमको जिसको देना है एमएससीईटी, तो उसके पहले स्टार्टिंग में भी वहीं से स्टार्ट है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 1, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 2, 11 के दोनों चैप्टर सीईटी में। उसके बाद ये दोनों के दोनों चैप्टर जेडबलई में भी है ना। तो जेडबलई में तो 11 भी है और उसका 12 का पोर्शन भी है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से ये सब मिला के जेई में। तो जेई में अपने को डिटेल में देखना पड़ेगा इसका। उसके बाद तुम इसका एडवांस में भी, जेई के एडवांस में भी इसका बहुत सारा पोर्शन है, 1-2 क्वेश्चन इसके आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक में। इसलिए वो पॉइंट ऑफ व्यू से ही अपन ने 11 में ट्रिग्नोमेट्रिक लिए वाला है। तो बोर्ड में अपना अच्छा खासा बेसिक बन गया है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक में अच्छा खासा बेसिक बन गया बोर्ड में। पूरे प्रॉब्लम पूरे फॉर्मूले अपने को लर्न है और अपन ने हर एक एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन अपन ने सॉल्व किए है ना। वो एक बेस है, बोर्ड का एक बेस है, वो बेस का यूज करके आप हम इस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ऑब्जेक्टिव के लिए। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में नहीं, इसमें भी थोड़ा बहुत थ्योरी रहेगी बीच बीच में, उसको मैंने अलग अलग टाइप में डिवाइड करा है इसमें। तो जब भी रहेगा सबसे पहले तुम बोर्ड अच्छे से करो, ट्रिग्नोमेट्रिक 1 कंप्लीट करो, ट्रिग्नोमेट्रिक 2 दोनों कंप्लीट। अभी खत्म होने पे अपना बोर्ड का, तो ये जब तक तुम्हारा बोर्ड का बेसिक अच्छा नहीं रहेगा तब तक तुमको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ में आएंगे। ठीक है, तो एकदम डिटेल में लेंगे अपन अब यहाँ पे। तो स्टार्ट नाउ। हर दिन अलग अलग बैचेस रहेंगे, सुबह में बोर्ड होगा और दोपहर में जेई। तो स्टार्टिंग में जेई सिर्फ आधे घंटे की होगी, इसलिए कि 4:30 बजे 12वीं की बैच हुई थी, उनका थोड़ा ज्यादा लेना पड़ता। 4:30 से तो 6 बजे तक बैच होंगे बोर्ड की, इसकी जेई की। तो इसकी वजह से पहले 8 दिन अपन आधा घंटे लेंगे, फिर बाद में अपना टाइम बढ़ाएंगे अपन। ठीक है, इतने वीक के लिए आधा घंटा रहेगा। चलो विदाउट एनी टाइम पास वी स्टार्टेड। फर्स्ट वीक इज हियर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसके आइडेंटिटी से। सबको मालूम है इसका आइडेंटिटी क्या? आइडेंटिटी जल्दी बोलो। इट इज नथिंग बट sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकंड आइडेंटिटी इज नथिंग बट sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 plus tan square theta. Then next one is the cosec square theta is equal to 1 plus cot square theta. These are nothing but these are the basic fundamental identities. इसमें से और तुमको फॉर्मूला मिलेगा sec square theta minus tan square theta is equal to 1 है ना। और एक फॉर्मूला क्या मिलेगा? sec square theta plus का tan square theta उधर आ गया तो sec square theta minus tan square theta is equal to 1। उसी तरीके से cosec square theta minus cot square theta is equal to 1। So these are three are called as the आइडेंटिटीज। ओके, ये अपन ने इसके प्रूफ भी देखे वाला है ना। इसके प्रूफ अपन ने बोर्ड में देखे वाला है, तीनों आइडेंटिटीज का प्रूफ। उसके बाद अब कुछ रिजल्ट्स है, जो रिजल्ट तुमको याद रखना पड़ेगा। वो रिजल्ट पहले अपन डिराइव भी करेंगे इसको सबसे पहले। तो पहले रिजल्ट लिखो, उसको अपन डिराइव करेंगे। जैसे कि चौथा है इसमें फोर्थ वाले की tan स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। इट इज द रिजल्ट हियर एक्चुअल। tan square theta minus sin square theta is nothing but tan square theta into sin square theta. Tan square theta into sin square theta is the result. Fifth one, the result is nothing but it is regarding the cot square theta minus cos square theta is equal to cot square theta minus cos square theta is equal to cot square theta into cos square theta is there, है ना। It's the relation tan square theta minus sin square theta is equal to tan square theta into sin square theta. Cos square theta minus cos square theta is equal to cot square theta into cos square theta is there. It is the results. This is standard result. तुमको अगर से डाउट है तो इसमें प्रूफ करके बताऊंगा। पहले लिख लो सबसे पहले, उसके बाद सिक्स वन क्या है हमारे पास? sin raised to 4 theta है सबसे इंपॉर्टेंट। अभी यहाँ से ये दो जो है मैं स्टार करके लिखा। ये दो आइडेंटिटीज वेरी इंपॉर्टेंट इज दिस वन 6 और 7। ये नंबर ऑफ टाइम्स यूज होंगे तुम्हारे पास। sin raised to 4 theta plus cos raised to 4 theta that is equal to 1 minus 2 into sin square theta cos square theta. It is a very important result. Then last result is nothing but it is regarding the sixth power of that one. sin raised to 6 theta है और cos raised to 6 theta है, तो इसका आंसर तुम्हारे पास है 1 minus 3 into sin square theta cos square theta। So ये जो लास्ट के हैं ये तुमको याद करना पड़ेगा। ये तुम्हारे रिजल्ट्स है, these are the results, तो जो कि तुमको याद करना पड़ेगा और तुमको आने वाले जो क्वेश्चंस में वो तुमको इजी जाएंगे। ये अगर रिजल्ट्स तुमको याद है तो मेमोराइज। अब तुम्हारे लिए डाउट क्या है
कि अगर किसी को डाउट है ये आए कैसा, तो अपन इसका 2 मिनट में इसका प्रूफ देख सकते हैं अपन, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल चौथे का प्रूफ बताएंगा तो पांचवें का सेम रहेगा, पांच अगर छठे का प्रूफ बताया तो सातवें का प्रूफ क्या रहेगा, सेम। इफ यू आर इंटरेस्टेड, अगर से तुमको कोई डाउट है कि ये रिजल्ट आए कैसा, तो इसको अपन 2 मिनट के अंदर प्रूफ करके बता सकते हैं कि ये रिजल्ट ऐसा है ना। वो तो बता देंगे अपन, मगर कैसे याद रखो, देखो tan स्क्वायर थीटा के साथ sin स्क्वायर थीटा है, मतलब tan स्क्वायर थीटा में से माइनस sin स्क्वायर थीटा गया, तो रिलेशन क्या है, tan स्क्वायर थीटा इनटू sin स्क्वायर थीटा, मतलब यहाँ पे ये डिफरेंस में है तो यहाँ पे क्या है वो प्रोडक्ट में है। उसी तरीके से tan का sin के साथ तो cot का cos के साथ, रिजल्ट cot स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा अगर से है तो वी कैन राइट इट इज इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा इज देयर, अगेन इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट इज देयर। सबसे इंपॉर्टेंट 6 और 7 बताया मैंने कि sin का पावर 4 थीटा प्लस cos का पावर 4 थीटा 4 के फॉर्म में है, तो फार्मूला क्या है इसका 1 - 2 इनटू sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, ये भी प्रूव करके बता दूं मैं। देन sin रेज़ टू 6 थीटा प्लस cos रेज़ टू 6 थीटा इज इक्वल टू 6 के पावर में अगर से है तो 1 - 3 इनटू sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा इज देयर। तो सबसे पहले चौथा और ये पांचवा रिजल्ट दोनों सेम है, दोनों में से एक प्रूव करा, चौथा प्रूव करा तो पांचवा भी सेम, और अगर से मैंने छठा प्रूव करा तो सातवां भी क्या है, सेम है। तो सबसे पहले हम चौथा उठाएंगे यहाँ पे, तो चौथे के लिए इसकी एलएचएस देखो, व्हाट इज द एलएचएस ऑफ दैट वन, एलएचएस है इसका tan स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, ये इसका एलएचएस उठा दिया हमने, है ना, tan स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले बोलो tan स्क्वायर थीटा मतलब कितना, sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा माइनस कितना sin स्क्वायर थीटा, ये माइनस का sin स्क्वायर थीटा एज इट इज। अभी दोनों में से देखेंगे तो sin स्क्वायर थीटा कॉमन निकलेगा, ये अगर से मैंने कॉमन निकाल लिया तो ब्रैकेट में क्या बचा 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, राइट है। यहाँ से sin स्क्वायर थीटा कॉमन निकला तो यहाँ क्या बचा 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसके बीच में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, अगर समय से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो कैसे मिलेगा sin स्क्वायर थीटा 1 into 1 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, इसका मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा इज देयर। ओके, इसको सॉल्व करने के बाद ये तुम्हारे पास हल हो गया sin स्क्वायर थीटा, अब ये 1 minus cos स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट sin स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाय कितना cos स्क्वायर थीटा। अब तुम इसको देखेंगे तो सबको मालूम है कि इसके रिजल्ट इसके ब्रैकेट की जरूरत नहीं, डायरेक्ट 1 minus cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा मतलब कितना tan स्क्वायर थीटा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये तुमको क्या मिला, ये sin स्क्वायर थीटा एज इट इज, and now sin square theta by cos square theta, it is your tan square theta, that is our RHS. This is the result, so tan square theta minus sin square theta, it can be written as tan square theta into sin square theta is there. तो डायरेक्ट रिजल्ट आप तुम क्वेश्चन में आया तो डायरेक्ट रिजल्ट यूज करना, इसलिए तुमको बताया मैंने यू टू मेमोराइज दिस वन। आया कैसा तुम्हारा, मैंने दिन में का वो निकाला कि ऐसा प्रूफ है उसका, एकदम सिंपल। tan can be done as sin by cos, this is given as it is, taking sin square common 1 upon cos square theta minus 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया 1 minus cos square theta sin square theta हो गया sin by cos nothing but tan square theta। तो ये दोनों क्या है प्रोडक्ट में, मतलब कभी tan का स्क्वायर और sin का स्क्वायर का डिफरेंस में है तो उसको हम उसके प्रोडक्ट में लिख सकते हैं tan square theta into sin square theta। अब सिमिलरली तो ये कर सकते हैं पांचवा cot square theta और cos square theta को भी अपन ऐसे करेंगे सेम, cot means cos by sin, यहाँ पे minus cos square theta, cos square theta common 1 upon sin square theta minus 1, 1 minus sin square theta is nothing but cos square theta by sin square theta cot square theta, ये रिजल्ट तुमको आ जाएगा। तो चौथा मैंने प्रूव करा, पांचवा तुम प्रूव कर सकते, प्रूव करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए कि आए कैसे बोलके, है ना। तो ये फार्मूला बताया मैंने, आया कैसा रिजल्ट, इट इज रिजल्ट, इट इज अगेन रिजल्ट। अब इसमें से 6 और 7 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, नंबर ऑफ टाइम्स तुमको एग्जांपल में आएंगे सॉल्व करते समय, तो तुम उस टाइम पे डायरेक्ट रिजल्ट यूज करना। तो अब मैं इसका पहले प्रूफ बताता, छठे का प्रूफ और सातवें का प्रूफ सेम है, तो 6 का बताता तुमको ऑटोमेटिकली 7 का आ जाएगा। चलो फिर 6 की तरफ जाएंगे। सो सी नाउ व्हाट इज द 6 रिजल्ट का प्रूफ कि सर ऐसा कैसे बोलते कि इसका एक्सपेंशन ऐसा था बोल के, देखो एकदम सिंपल है। इसका अगर हमने एलएचएस उठा दिया, अब इसकी तो कोई आवश्यकता नहीं, इसको उठाने की जगह क्या अपने पास, है ना। चलो मैंने एलएचएस उठा दिया इसका, तो इसका एलएचएस क्या है आपके पास sin रेज़ टू 6 थीटा प्लस cos रेज़ टू 6 थीटा, राइट है। 6 में क्या फोर्थ के लिए अपन ना, फोर्थ में तुमको सिंपल जाएगा 6 के वैसे आ जाएगा, फोर्थ के लिए अपन। तो सबसे पहले sin रेज़ टू 4 थीटा का मतलब क्या है तुमको सबको मालूम है, व्हाट वी कैन राइट हियर sin रेज़ टू 4 थीटा मतलब इसको कोई ऐसे लिख सकता है क्या
साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, और ये क्या है तुम्हारे पास कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट का स्क्वायर। राइट है, ऐसा लिख सकते हैं। यस वी कैन राइट हियर, वेरी सिंपल। अब देखो इसको अगर से मैंने ऐसे लिख दिया समझो फॉर एग्जांपल, तो थोड़ा इसको मेरे पास जगह कम है, इससे थोड़ा इसको मैं एडजस्टमेंट थोड़ा अच्छे से करूंगा। आइडेंटिटी मिटा दूंगा, मेरे को जगह ज्यादा ही नहीं यहाँ पे अपने लिए, तो हम क्या करेंगे इसको थोड़ा सा इधर ले लेंगे इसको अपन, ठीक है। छठे रिजल्ट को हम यहाँ प्रूव करेंगे, तो इसका इलेक्ट्रोड आ जाएगा अपन sin रेज़ टू 4 थीटा माइनस ये सब प्लस cos रेज़ टू 4 थीटा। इसको अगर से मैंने ऐसे लिखा तो किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। sin रेज़ टू 4 थीटा कैन बी रिटन एज sin स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस can we write this one as it is nothing but 2 sin square theta cos square theta। अभी कहां से आया थोड़ा पेशेंस है ना। sin स्क्वायर थीटा का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, ये कहां से आया एडजस्टमेंट, इसका लो माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। जैसा हमने बहुत से क्वेश्चन में 10th में तुमने करे होंगे कि बहुत जगह परफेक्ट स्क्वायर के इसमें फॉर्म में करने का रहता, परफेक्ट स्क्वायर for making equation into a perfect square we have to adjust +1 and -1, +1 और -1 के एडजस्ट मिले थे ना अपन एक ही साइड में, तो उसी तरीके से इसको अगर से परफेक्ट स्क्वायर में करने का है, हमने क्या करें यहाँ पे 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा प्लस का और 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस का, ये एडजस्टमेंट है। कल को अगर से ये दोनों कैंसिल हो गया तो फिर से हमको क्या मिला sin रेज़ टू 4 थीटा प्लस cos रेज़ टू 4 थीटा, तो यहाँ पे एडजस्टमेंट है। Here we adjust 2 sin square theta cos square theta and then minus 2 sin square theta cos square theta। ऐसा क्यों करें, इसलिए ऐसा करें यहाँ पे, तो यहाँ पे से ये टर्म देखो दोनों की, यहाँ से लेके यहाँ तक के टर्म देखो, तो ये तुमको दिखेगा एक्सपांशन। ये किसका एक्सपांशन है बोलो, sin स्क्वायर थीटा का स्क्वायर मतलब ये एक्चुअल होगा a स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर मतलब हो गया b स्क्वायर प्लस 2 into a into b मतलब 2 into ab, मतलब एक्चुअल फार्मूला क्या हो गया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 into ab। तो एक्चुअली ये फार्मूला हो गया, ये फार्मूला क्या हो गया अपने पास, ये हो गया। ये किसका एक्सपांशन है पूरा टर्म, ये एक्सपांशन है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ब्रैकेट का स्क्वायर। राइट है, अब देखो करके sin स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, दो मल्टीप्लाई है sin स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा, क्या बच गया यहाँ पे, ये बच गया 2 sin square theta and then cos square theta। as we know that the value of sin square theta plus cos square theta that is equal to 1, तो 1 का स्क्वायर 1, फार्मूला क्या आ गया फिर 1 minus 2 into sin square theta and then cos square theta। is that the result you want to show or you want to prove here। तो अब याद रखो इन फ्यूचर जब भी sin रेज़ टू 4 थीटा प्लस cos रेज़ टू 4 थीटा आएंगे उसके हम प्लेस पे क्या लिखेंगे 1 minus 2 sin square theta cos square theta। इसका प्रूफ मैंने अभी बताया ऊपर, सिमिलर वे तुम इसको प्रूव कर सकते हो। तो सिर्फ फर्क क्या पड़ेगा यहाँ पे तुमको कि ये sin रेज़ टू 6 थीटा और cos रेज़ टू 6 थीटा है, तो sin स्क्वायर थीटा का क्यूब माइनस cos स्क्वायर थीटा का क्यूब, फिर उसके बाद से आप तुम a क्यूब माइनस b क्यूब के फॉर्मूले में इसको लाके सॉल्व कर सकते हो। ओके, आई होप यू गॉट दैट वन। तो ये रिजल्ट याद रखो, ये लास्ट का छठा और सातवां इंपॉर्टेंट है, चौथा और पांचवा भी सिंपल था, ठीक है। तो सबसे पहले आइडेंटिटीज और उसके बाद ये रिजल्ट्स, इतना अगर से मालूम है तो इसके अपन अब ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन अपन ले सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आइडेंटिटीज एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट रिजल्ट्स, फोर रिजल्ट्स। अब हम इसका ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करेंगे। ओके, सो नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, सो सी नाउ व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन हियर, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। अब यहाँ से हमारा शुरू होता है ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ sec square x sec raised to 4x minus cosec raised to 4x minus, पूरे क्वेश्चन क्वालिटी के हैं, तुम कहीं भी ले सकते हैं, ये क्वेश्चन तुमको हर किताब में मिलेंगे। अपन जो क्वेश्चंस लेते हैं पूरे आईआईटी लेवल के हैं, जेईई के, तुम देख सकते हैं। sec raised to 4x minus cosec raised to 4x minus 2 cosec square x plus 2 cosec square x is equal to 15/4।
15/4 क्वेश्चन है देन tan x इज इक्वल टू क्वेश्चन पूछा तो पहला ऑप्शन है इसमें तुम्हारे पास √3, सेकंड वन इज द √2, थर्ड वन इज द प्लस माइनस √2 और ओनली माइनस √2 इज देयर. These are the options given to us. Sec raised to 4x minus cos raised to 4x minus 2 sec square x plus 2 cos square x is equal to 15/4. ऐसा अगर से है तो आपने को उसने पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan x इज देयर. tan x की वैल्यू क्या रहेंगी ये तुम्हारे पास सॉल्व करके बताने का है ना. तो वी कैन राइट दिस वेरी सिंपल वन. आईआईटी में पूछे वाला क्वेश्चन है जेईई में. आईआईटी में मतलब ये एक्चुअली क्वेश्चन था एआई ट्रिपल ई में. तो एआई ट्रिपल ई का मतलब 2014 से पहले एआई ट्रिपल ई इज कंसीडर्ड एज अ जेईई. एआई ट्रिपल ई को पहले क्या होते थे मतलब जेईई का पहला नाम एआई ट्रिपल ई था. 2014 से जेईई मेंस हो गया. तो ये क्वेश्चन एक्चुअल एआई ट्रिपल ई में पूछने वाला है. तो जो कि जेईई के हिसाब से ये देखो कैसे करेंगे इसको अपन. तो सबसे पहले दिमाग में यहाँ आना चाहिए ये आ गया sec raised to 4x और ये आ गया -2 sec square x. 4 पावर 2 पावर मतलब इसको अपन एक्सपांशन के फॉर्म में लिख सकते हैं. उसी तरीके से माइनस का cosec raised to 4x और प्लस का 2 cosec square x. अब देखो मास्टर स्ट्रोक कैसे करेंगे हम यहाँ पे. तो पहले शुरू यहाँ पे क्वेश्चन लिख दो क्या ये एज इट इज दोनों साइड लेके सॉल्व करेंगे अपन. 2 cosec square x is equal to 15/4. So we can write here देखो ये दो टर्म्स को ये टर्म को और ये टर्म को तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे देखो sec raised to चलो जब तुम्हारे लिए x पे बढ़ाता मैं -2 sec square x +1 है ना +1 और इसको एडजस्ट करने के वास्ते -1 +1 -1 के एडजस्टमेंट. क्यों? क्योंकि ये एक्सपांशन के फॉर्म में आ सकता है. we have to convert into the expansion form. So we can write here +1 की जरूरत है इसको. +1 आ गया तो उसको एडजस्ट करने के लिए -1 and now this one remaining same माइनस का 2 cosec square x नहीं कहाँ पे थे अपन ये माइनस का cosec raised to 4x माइनस का 2 क्या बच गया प्लस का 2 cosec square x is equal to 15/4. यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं है ऐसा मुझे लगता है. ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं. मैंने सिर्फ क्या करा यहाँ पे sec का पावर 4 और 2 टाइम्स देखा मैं भी. जब भी 2 टाइम्स दिखेगा ना तो ये समझ में आना चाहिए कि इसका तो भी एक्सपांशन है. तो एक्सपांशन में लाने के लिए यहाँ पे मैंने +1 और -1 की एडजस्टमेंट किया. ये माइनस का cosec raised to 4x एज इट इज और ये प्लस का 2 cosec square x इक्वल टू 15/4. अब देखो इसको कैसे आइडिया से लिखेंगे अपन. इसको अगर से देखेंगे अपन तो इसको मैं एक ब्रैकेट में लिखूंगा. ब्रैकेट में लिखने के बाद तुम्हारा समझ में आएगा कि क्या है -2 sec square x +1 एक ब्रैकेट में. अरे देखो ये -1 माइनस cosec raised to 4x प्लस 2 में से माइनस कॉमन अगर से निकाला तो क्या मिलेगा माइनस का cosec raised to 4x माइनस का 2 cosec square x और यहाँ से माइनस कॉमन निकालने की वजह से यहाँ पे प्लस का 1 इज इक्वल टू 15/4. यहाँ तक कोई तकलीफ बिल्कुल नहीं. ये टर्म एक ब्रैकेट में लिखा हमने. यहाँ से माइनस कॉमन निकाला तो ये पहले cosec raised to 4x आया. माइनस कॉमन निकालने से ये कितना मिलेगा माइनस का 2 cosec square x क्योंकि ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस और ये -1 था माइनस कॉमन निकालने से ये माइनस प्लस क्या आ गया माइनस. ऐसा इसलिए करें कि इसको देखने के बाद ये एक्सपांशन है. किसका एक्सपांशन है बोलो ये एक्सपांशन sec square x का -1 का होल स्क्वायर. राइट है क्या. देखो sec square x -1 होल स्क्वायर इज नथिंग बट a स्क्वायर sec raised to 4x minus 2ab 2 into sec square into 1 2 sec square x plus b square 1 का square 1. So actually it is the expansion of sec square x minus 1 whole square. Again similarly now यहाँ पे देखिए तो cosec का पावर 4 माइनस 2 बार cosec square x plus 1. तो ये तुमको याद दिलाएगा cosec square x minus 1 ब्रैकेट का स्क्वायर इज इक्वल टू 15/4. ये आई ट्रिपल ई में पूछने वाला है मतलब आईटी का क्वेश्चन है. देखो तो हमने क्या करा इसका एक्सपांशन a स्क्वायर माइनस ये मतलब a माइनस b का स्क्वायर. a स्क्वायर मतलब cosec raised to 4x minus 2ab 2 into cosec square x into 1 minus 2 cosec square x plus b का स्क्वायर मतलब प्लस 1 is equal to 15/4. आप तुम्हारे आइडेंटिटी शो के वास्ते नहीं दिए वाले थे. आप बोलो sec square x minus 1 की वैल्यू और जो है sec square x minus 1 रिजल्ट लिखे हुए ना अपन. व्हाट इज द रिजल्ट व्हाट इज द रिजल्ट सॉरी व्हाट इज द आइडेंटिटी क्या है. देखो ऐसा तो होता अपने पास
sec square x is equal to 1 plus tan square x implies क्या होगा तुमको sec square x minus 1 की वैल्यू कितना है तुम्हारे पास tan square x तो यू कैन राइट हियर tan square x का पावर 2 माइनस अभी डायरेक्ट का मैं cosec square x minus 1 is nothing but it is your cot square x का square is equal to 15/4 तो ये तुम्हारे पास एक्चुअल कितना आ गया 10 raised to 4x minus cot raised to 4x is equal to 15/4 अब यहां से मास्टर स्ट्रोक है ये जो भी क्वेश्चन जेई में नहीं पूछे वाला है अब यहां से स्ट्रोक है अगर सिस्टम क्या है कि ये है tan का पावर 4 माइनस cot का पावर 4 तो ये एक्चुअली जो cot है ये tan का रेसिप्रोकल है तो किसी को अगर से समझ रहा होगा आप तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं देखो कैन वी राइट दिस स्टेप एज अ ये स्टेप को मैं ऐसे लिख सकता क्या tan raised to 4x minus 1 upon tan raised to 4x is equal to 50/4 ये तो तुम्हारा जनरल यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं था सिर्फ cot को हम निकाल लीजिए 1 upon tan raised to 4x अब किसी को अगर सॉल्व करने का है तो इसको दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं एक तुम क्या करो सिंपली इनको tan raised to 4x से मल्टीप्लाई करो इक्वेशन तुम्हारी tan केस में आ जाएगी फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी उसके रूट्स गिराएंगे बहुत लंबा जाएगा है ना क्वाड्रेटिक के हिसाब से अगर से सॉल्व करेंगे ना ये बहुत लंबा जाएगा बहुत टाइम लेगा इसलिए शॉर्टकट देखो मास्टर स्ट्रोक क्या है आईआईटी का शॉर्ट क्या है देखो है ना एक तो मेथड क्या होगी तुम्हारी नॉर्मल जो हमेशा करते हैं अपन मल्टीप्लाई करके इसको इक्वेशन में बनाओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्व करो ये बहुत पुराना हो गया अब नया स्ट्रोक देखो कैसा कैन यू राइट दिस वन है tan raised to 4x minus 1 upon tan raised to 4x is equal to किसी को अगर से दिख रहा होगा तो ये टर्म का पावर 4 और माइनस में ये टर्म का रेसिप्रोकल है ना मतलब अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल कभी अगर से दो नंबर इक्वल है कभी दो नंबर अगर से इक्वल है तो उनके कोएफिशिएंट एक दूसरे को क्या रहते हैं इक्वल रहते हैं मतलब अपने को इक्वल इसका मतलब क्या यहाँ का और यहाँ का दोनों की वैल्यू क्या है सेम है तो हम क्या करेंगे ये जो इधर की जो वैल्यू है 15/4 को ये फॉर्म में लाएंगे ये फॉर्म में मतलब क्या एक टर्म और उसका रेसिप्रोकल तो 15/4 अगर से किसी की दिख रहा हूं तो 15/4 15 ये है 16 के करीब है ना 16 से जवळ आहे तो कैन वी राइट दिस वन एज 15/4 ला मला असं इथे बघा 4 minus 1/4 ये था मास्टर स्ट्रोक देखो 4 चौक 16 16 मधून एक गेले 15 15 डिवाइडेड बाय 4 तो 15/4 को अगर से चाहे तो हम ये लिख सकते हैं ऐसा करने से बहुत काम कम हो जाएगा इक्वेशन सब कैंसिल बस खेल करना तो यहाँ कैसा समझा आपके पास स्ट्रोक कैसा लगा कि एक टर्म है माइनस में वही टर्म का 1 अपॉन रेसिप्रोकल है तो हम उसी को 15/4 में अभी देखो ऐसे करने से दोनों इक्वल है कि नहीं इक्वल मतलब क्या ये tan raised to 4x is equal to ये 4 और ये 1 upon tan raised to 4x मतलब क्या 1/4 तो दोनों इक्वल है कि नहीं तो ऐसा यहाँ पे ये स्ट्रोक था ये यहाँ पे क्या था मास्टर स्ट्रोक जो बच्चों के समझ में नहीं आता और वो क्या करते इसको जनरली इक्वेशन के फॉर्म में लेके आते फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलती उसको सॉल्व हुआ तो ठीक है नहीं तो क्वेश्चन छोड़ देते तो जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी सिंपल नहीं आने वाली है बहुत टाइम लेगी टाइम लेने के बाद भी आंसर आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं इसलिए ये टाइप के क्वेश्चन में सबसे अच्छी बेटर वे ये टर्म जैसी है उसी को ये फॉर्म में लेके आओ तो दोनों साइड के इक्वेशन सेम होंगे अब इसमें से कोई भी बोलेगा बच्चा बोलेगा कि आप क्या हो गया आगे अब आगे क्या होगा ये तो ये हो गया tan raised to 4x is equal to 4 या फिर 1 upon tan raised to 4 is equal to 1/4 कुछ भी लो इसमें से तुमको हमेशा क्या मिलेगा यहाँ से डायरेक्टली मिलेगा therefore this implies tan raised to 4x is equal to 4 is there राइट है tan raised to 4x is equal to 4 लो या फिर ये दोनों टर्म को लो उसमें तुमको वैल्यू क्या मिलेगी 4 ही मिलेगी tan raised to 4x is equal to 4 तो मेरे को बोलो tan square x कितना मिला it is nothing but 2 है ना कितना मिलेगा it is nothing but 2 is there प्लस माइनस आएगा क्या नहीं क्योंकि ये स्क्वायर है और स्क्वायर वाला माइनस को नहीं बिठाता tan का पावर 4 है तो tan स्क्वायर कितना रहेगा एक्चुअली आना क्या चाहिए प्लस और माइनस 2 आना चाहिए मगर स्क्वायर होने की वजह से सिर्फ कितना आएगा 2 तो हमको निकालने का है tan x को निकालने का है so what is the value of tan x is nothing but plus or minus so it is an important question asking JEE exam tan x is equal to plus or minus root 2 it is answer I hope you got that one
इससे अपेक्षा है कि समझाऊंगा। सिर्फ इसमें यहाँ पे ये स्टेप तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है कि अपन ने कौन से फॉर्मूला है, एक टर्म और उसका रेसिप्रोकल अगर से है तो हम उसको ये टर्म को अपन वही फॉर्म में लेके आ सकते हैं कि ये 4 है और बाजू में उसका क्या है, रेसिप्रोकल है, तो ये दोनों एक दूसरे को इक्वल है, इसकी वजह से ये दोनों इक्वल होंगे। tan raised to 4x अगर से 4 है तो tan स्क्वायर, देखो ना, अगर से किसी को लगता है ये दोनों को इक्वल करो तभी वही वैल्यू मिल जाएगी। देखो जैसे कि मैंने ऐसे कर दिया 1/4, तो इसका उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल लेने के बाद फिर भी क्या आएगा, सेम सामने tan raised to 4x is equal to 4 is there. Okay, so it is the question. Okay. Okay, so this is the question here. आया समझ में सबके? Is there any problem regarding that one? किसी कोई प्रॉब्लम, कोई अड़चन, कोई तकलीफ? Yes, tell me now. कल का विचार है तो किसी कोई पूछना है? नो प्रॉब्लम, ओके, गुड वन। तो चलो फिर आगे विदाउट एनी टाइम, अरे सिंपल क्वेश्चन है। जेई पूछा मतलब इतना कोई भारी नहीं रहता जेई, सिर्फ उसको बना के रखे वाला है। जेई मतलब बहुत भारी कुछ भी नहीं, जेई इज अ चिल्लर। अगर स्टार्टिंग से बेसिक किसका अच्छा है उसके लिए जेई कुछ भी नहीं, बेस्ट है वो, बेस्ट हो गया ऐसा। अच्छा आओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन और एक अच्छा खास क्वेश्चन, इफ sin square x plus sin x plus sin square x is equal to 1, then ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया 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 क्वेश्चन है। cos raised to 8x plus 2 into cos raised to 6x plus cos raised to 4x is equal to कितना, इसकी वैल्यू निकालना है। ऑप्शन है इसके 1 -1 या फिर 2 -2। these are the options, very simple one। तो ये कंडीशन का यूज करके हमको ये क्वेश्चन सॉल्व करने का है ना, ये शो के वास्ते नहीं है, ये शो पीस नहीं है। we have to use this condition and obtain the, ये कंडीशन का यूज इसमें करने का है और उसका आंसर निकालने का है, शो के वास्ते नहीं। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे और उसमें ये वैल्यू इसको यूज करेंगे, ठीक है। इसके दो पार्ट, दिस वन, बस इतने। तो सबसे पहले हम इसको उतारेंगे यहाँ पे एज इट इज, sin x plus sin square x is equal to 1, so we can write here sin x is equal to 1 minus sin square x, उधर चला गया तो ये तुम्हारे पास आ गया sin x is equal to 1 minus cos sin square is nothing but cos square x। आया समझे? देखो, अरे देखो, एक मिनट। ओके, सो व्हाट वी कैन राइट हियर, sin x is equal to 1 minus sin square x nothing but cos square x। ये कंडीशन से ये आ गया। अब देखो इसका यूज कैसे करेंगे, इसको उठाओ, इसको उठाओ, इसको यहाँ पर बिठाओ, उठाकर यहाँ पे बिठा दिया, है ना, बैठ गया यहाँ पर। अब देखो कोई अगर से समझा होगा एकदम मास्टर स्ट्रोक है, क्या करूं। अब ये हो गया कि sin x is equal to cos square x, मतलब इसका मतलब cos square x is equal to sin x। अगर से sin x is equal to cos square x है तो कोई ये भी बोल सकता है कि cos square x is equal to कितना है, sin x। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, cos raised to 8x तुमको दिख रहा होगा cos square x का पावर 4 दुनिया 8, cos square में क्यों कन्वर्ट करा, क्योंकि cos square x की वैल्यू अपने पास है sin x। अब देखो प्लस 2 एज इट इज, cos के पावर 6 को मैं लिखूंगा, cos का पावर 2, x का पावर 3, 3 दूनी 6, ओके, प्लस नाउ वी कैन राइट हियर cos स्क्वायर x का स्क्वायर, 4 को हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर x का स्क्वायर। अब चलो आ जाओ, वैल्यू यूज करो, बोलो ये कितना हो गया तुम्हारे पास, ये कितना मिला तुम्हारे पास, cos स्क्वायर x का स्क्वायर, ये मिल गया तुम्हारे पास sin x, है ना, sin x का पावर cos स्क्वायर से जो sin x, तो ये होगा sin x का पावर 4 प्लस 2 बार, ये कितना हो गया sin x का पावर 3 और प्लस ये कितना मिला sin x का पावर 2, मतलब sin स्क्वायर x, है ना। यहाँ तक कोई तकलीफ?
यहाँ तक कोई तकलीफ बिल्कुल नहीं है ना। आगे समझ में आप क्या करेंगे, देखो किसी को लग रहा है तो इसके बाद बहुत इजीली तुम इसको सॉल्व कर सकते हैं। यस टेल मी नाउ, कैसे करो इसको सॉल्व, बोलो आया क्या समझ में, आ गया यहाँ तक, बोलो अब क्या करूं। साइन एक्स का पावर 4 प्लस 2 साइन एक्स का पावर 3 प्लस साइन एक्स का पावर 2। देखो किसी को स्ट्राइक पाऊंगा तो बोल सकते हैं इसमें, एक मिनट आप यहाँ पे रुक सकते हैं। यस किसी को अगर से स्ट्राइक पाऊंगा तो ये बोल सकते हैं ये एक्चुअल है क्या, स्ट्राइक आ गया, हो गया आंसर तो आ गया, इसलिए मैं खामोश बैठ गया। स्ट्राइक हुआ क्या, यस टेल मी नाउ, स्ट्राइक हुआ क्या। या फिर चलो और तुम्हारे लिए अच्छे से बताता हूं, ये ठीक है, ये आईडी दे रखो, चलो कोई बात, आप बोल सकते क्या, आप बोल सकते क्या, या फिर चलो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये रहने दो, आप बोल सकते क्या। अरे कितना सिंपल है, देखो साइन एक्स का पावर 4, यस यस क्या होगा, कितना आंसर, ए प्लस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी का स्क्वायर म्हणजे साडे सांग ए काय याच्यामध्ये साइन एक्स प्लस, ठीक है साइन एक्स है का साइन स्क्वायर एक्स है, साइन स्क्वायर एक्स ए, ठीक है प्लस, हाँ प्लस मग काय 2 इंटू ए बी म्हणजे 2 इंटू साइन एक्स, हे बघा तुम्हाला फॉर्म मध्ये आलं तर साइन स्क्वायर चा स्क्वायर प्लस 2 बार साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, ऐसे लिख सकते हैं अपन, साइन एक्स का पावर 3 को साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस ये कितना मिला तुमको, साइन स्क्वायर एक्स इज देयर। ओके चलो बोलो अब क्या करूं, ये क्या है एक्चुअल, बोलो साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस 2 बार साइन एक्स इंटू साइन एक्स स्क्वायर मतलब साइन एक्स क्यूब प्लस साइन स्क्वायर स्क्वायर, तो ये किसका एक्सपांशन है, इज एक्सपांशन ऑफ व्हिच वन, साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस, अब बोलो किसका एक्सपांशन हो गया, बोलो जल्दी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस, अरे बोला ना लोगों को सांग, अरे कितने क्लोज आ गया, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो, अरे तुम्हाला सांगायचं आहे तुमच्यावर थांबलो, इतना तुमको सिंपली करके बताया, साइन स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स साइन क्यूब को तुम ले सकते हैं, एक साइन एक्स और ये साइन का पावर 3 और 2 और 1 3 हो गया और ये साइन का पावर 2, ये स्टेप में लवकर सांगा, 12वीं से बैच है हमारी, लवकर सांगा, एक ही स्टेप रहेगी बस, इसका आंसर ही बोलता तुमको, इसका आंसर आएगा 1, तो ठीक है यहाँ पे डॉट डॉट तुम्हारे लिए, ठीक है और इसका आंसर कितना आना चाहिए 1, तो तुम कैसा एक्सपांशन लेंगे ये तुम मेरे को बोलेंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना यहाँ पे स्टॉप करेंगे, जैसे कि अभी 12 की बैच है, कोई बात नहीं, अभी तो आगे अभी तो अच्छा इंट्रोडक्शन था, थोड़ा बेसिक बताया, इसके आगे तुम स्टेप एक करके इसका आंसर बनाना चाहिए तो फॉर्म में लिख रहा हो, ठीक है। तो आज हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे, कल हम नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका देखेंगे, ओके। कौन सांगितलं, शुभम गुंगाने, साइन एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू 2, ओके ठीक है, कल अपन देखेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे, ओके गुड ट्राय शुभम, बट याचा आन्सर 1 आला पाहिजे त्या दृष्टिकोनातून कराते, हे तुम्हाला 100% थोड़ा 8 दिवस फक्त आपण अर्धा तास घेऊ, त्यानंतर आपण थोडा टाइम वाढवू, ठीक आहे, आज 8 दिवस फक्त ऍडजस्ट करा, 12 बॅच संपेपर्यंत, ओके सो विल मीट टुमारो हियर।